जो आपने प्रश्न किया है मणिपुर पर, तो कोई पहली बात नहीं है। ये तो रामराज का टेलर है। ये रामराज जो नरेंद्र मोदी ईरानी आरएसएस की तो डंका बजा रहे हैं, कभी सेंगोल का डंका बजा रहे हैं, कभी हिंदू राष्ट्र का बात रहे हैं, कभी बोल रहे हैं काशी बम बम बोल रहा है। अरे भाई मेरे, इस वक्त मैं दिल्ली में हूं और दिल्ली में मेरे साथ हैं सोशल और चर्चित एक्टिविस्ट राजेंद्र यादव जी। सर, जिस तरह से मणिपुर में घटना हुआ, मणिपुर जल रहा है और देख सकते हैं कि 2-3 महिलाओं के साथ पूरे सड़क पे उनके प्राइवेट पार्ट्स को छेड़ा जा रहा है। इसके लेकर के कांग्रेस और राजद और जो जेडीयू की जो महिलाएं हैं वो पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही। इस घटना को किस तरह से आप देख रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल, और ख़ासकर मैं धन्यवाद उन सोशल मीडिया के साथियों को देना चाहूँगा जिनके वजह से सरकार के न चाहते हुए भी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है और इस खबर को रोकने का बहुत प्रयास किया गया। उसके बाद भी बहादुर योद्धा सोशल मीडिया के लोग इस मामला को उजागर किया है। मैं दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। लेकिन जो आपने प्रश्न किया है, आज भारत ही नहीं, मणिपुर के घटना से दुनिया, संपूर्ण मानव जाति को गहरा आघात लगा है। बहुत बड़ा, हम इस देश के खास करके जो मानव समाज के लोग हैं, हमें बहुत ही दुख है, पीड़ा है, मर्माहत है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद दुनिया में चर्चा आज किसी चीज़ का है, किसी बात की चर्चा है, तो वहाँ की ट्राइबल की बेटी, और बड़ी अफसोस की बात है, उतना ही नहीं है, जिस महिला को निर्वस्त्र किया गया, जिस महिला को हजारों लोगों के मॉब के बीच नंगा करके प्रदर्शन किया गया, उसका पति भारत में रणबांकुर है, सेना की भूमिका में, आर्मी की भूमिका में खड़ा है, देश का रक्षा कर रहा है। जिसका पति देश का रक्षा करता हो और जिसकी पत्नी का इज्जत सरेआम आम लोगों के बीच तार तार किया जाता हो, इससे बड़े दुख की क्या बात हो सकती है। जितना भी निंदा किया जाए क्रूरता का, तो बहुत इसको कम माना जाए। लेकिन मैं पत्रकार साहब आपको बता दूं कि बहुत सच बात वहाँ के मुख्यमंत्री और मंत्री ने उजागर किया कि मणिपुर में तो ऐसी घटना होते रहती है। तो शायद उनको लगता होगा ऐसा, क्योंकि जिसके घर में घटना होती है, जिसकी बेटी के साथ ऐसा घटना होता है, बहन के साथ होता है, परिवार में होता है, दंगा करने वाले को फर्क नहीं पड़ता कि दंगा का असर क्या पड़ता है। दंगा में अगर किसी का बेटा मारा जाता है और बाप अपने कंधे पर बेटा का लाश लेकर जाता है, तब उनको पता चलता है कि दंगा में क्या होता है और दंगा से क्या परिणाम मिलता है। तो मुख्यमंत्री जी को और जो वहाँ के मंत्री जी ने जो बयान दिया है कि ऐसी मणिपुर में घटनाएं होती रहती है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा आपको कि मैं चाहता हूँ कि एक बार उनके घर में ऐसी घटना घटे, उनकी बेटी बहू के साथ ऐसी घटना घटे, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जाकर आप उनका प्रतिक्रिया ले गए और पूछिए उनसे लेकर के कि कैसा लग रहा है मुख्यमंत्री जी, कैसा लग रहा है मंत्री जी। तब उनको पता लगेगा कि एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, एक बेटी के साथ दरिंदगी होता है, एक बेटी के साथ अपमान होता है, एक बेटी की इज्जत तार तार होता है, तो उसके बाप को, उसके भाई को, उसको परिवार को कैसा लगता है। रही बात जो आपने प्रश्न किया है मणिपुर पर, तो कोई पहली बात नहीं है। ये तो रामराज का टेलर है। ये रामराज जो नरेंद्र मोदी जी और मणिपुर में जो मुख्यमंत्री हैं बीरेंद्र सिंह जी, तो उन्हें मैं स्पष्ट बता देना चाहूंगा कि आप जो करवा रहे हैं, जो हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो सदियों से आपकी परंपरा रही है। कैसे परंपरा रही? और उनका ये जनक रहे हैं।
परंपरा नहीं रही है। मैं देखिए, आप खोद-खोद के लेके जा रहे हैं, आपको पता है अच्छी तरीके से, ऐसी बात नहीं कि आपको जानकारी नहीं है। आपको भी बहुत ही अच्छे तरीके से ये बोलते हैं कि हमने तो राम राज्य ला दिया, हम विश्व तो हम तो हिंदू राष्ट्र बना दिया। विश्व गुरु बन रहा है। नहीं, भारत विश्व गुरु बात छोड़ दीजिए, मैं विषय पर आना चाहूँगा। आज हम विश्व गुरु की बात नहीं करेंगे। आपसे सिर्फ भारत में, राम राज्य में बेटियों के साथ क्या हो रहा है? स्लोगन बड़ा बढ़िया स्लोगन बनाया प्रधानमंत्री जी, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। अब बताओ बेटियां क्या पढ़ रही है, ये भी किसी से छुपा नहीं है, और बेटी कितना बचा रहे हैं आप, वो भी किसी से छुपा नहीं हुआ है। आप एनसीआरबी का डाटा आपको मालूम है, और एनसीआरबी का डाटा कोई मेरा आंकड़ा नहीं है, आपका न्यूज चैनल का आंकड़ा नहीं है, कि ये मणिपुर में जो कुकी समाज की बेटी के साथ, कुकी समाज की ट्राइबल के साथ जो घटना घटी है, पहली घटना है। एनसीआरबी के डाटा से स्पष्ट आपको मैं बता देना चाहूंगा कि ये राम राज्य में खास करके 2021, 2022 और 2023 का हमारे पास कुछ आंकड़े हैं। आप जांच इसको करा सकते हैं। तो आप मुझे बताइए कि जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य है, डबल इंजन की सरकार है, उसका आंकड़ा, और पूरे भारत का भी, मैं इस तरह के जघन्य अपराध को, इस तरह के कुकर्म को, कुकृत्य को मैं कोई पार्टी से या किसी जाति से नहीं जोड़ना चाहता। किसी की बेटी के साथ अगर इस तरह की घटना होगी, हम बिल्कुल उसका निंदा करेंगे और इसका विरोध करेंगे। लेकिन एनसीईआरटी डाटा दे रहा है, और एनसीईआरटी का डाटा के अनुसार आपको हम बता देना चाहेंगे, जहां डबल इंजन की सरकार है, और आज भी सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद भी जो सरकार का जवाब आया है, सरकार ने जो कहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। आप लोग उस पर भी ध्यान दीजिए कि सरकार का बयान का भी तो आपने सुन लिया कि मणिपुर के सरकार का मंत्री क्या कह रहा है, प्रदेश का मंत्री, मुख्यमंत्री जी का अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, न कार्रवाई के मामले में। और अभी तक सबसे बड़ी अफसोस की बात है, चिंता की बात है, कि भारत के प्रधानमंत्री जी अभी तक सिर्फ एक घटना के इंफॉर्मेशन के बाद किसी तरह की कार्रवाई पर अभी तक जवान नहीं खोले हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। मैं जा रहा था, आपको आंकड़ा पे जा रहा था कि आंकड़ा का भी बात करिए, और एक बात और भी है, मैं बाद में आपको बता दूंगा कि इनका परंपरा कैसे रहा है। ये राम राज चलाने वाले, मैं उस राज्य का भी चर्चा करूंगा और आज वर्तमान का भी करूंगा। तो आज की आंकड़ा मैं आपको बता रहा था कि ये जो 3 साल के आंकड़े हैं डबल इंजन के सरकार के, 2020 में, 2020, 2021 और 2022, ये आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, जिसको मैं आपके चैनल से के माध्यम से सरकार को मैं देना चाहूंगा। आप जैसे जैसे राम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, आप सेंगोल ले आए, आप हिंदू राष्ट्र स्थापना करने की बात कही है, आपने एनआरसी लेके आया, आपने सीए लेके आया, अभी एक नया कानून आप लाने वाले हैं, समान नागरिक संहिता। धीरे धीरे ये देश की जो सरकार है, बिल्कुल 100% हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में आगे बढ़ते जा रहा है, संविधान को खत्म करते जा रहा है। संविधान चाहने वाले, संविधान के समर्थन करने वालों के लिए बड़ी चुनौती है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि ये 4 साल का जो आंकड़ा है हमारे सामने, एनसीआरबी का आंकड़ा है, उस पर स्पष्ट बता देना चाहता हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही थी, और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार है, जहां आपको मैं जानकारी दे दूं, जहां 24,096 मामले आए, और वहीं डबल बगल में मध्य प्रदेश में जहां शिवराज जी सरकार चला रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के आपको डबल इंजन की सरकार है, उस राज्य में भी आंकड़ा बता दूंगा, जहां 29,047 मामले दर्ज हुए हैं, क्रूरता का मामले की मैं बात कर रहा हूं। और उत्तर प्रदेश में जहां जोगी बाबा का राज है, जोगी बाबा बुलडोजर चलाते हैं, और बुलडोजर चला के कहते हैं कि हम तो अपराधियों को खत्म कर देंगे, अपराधियों को मिटा देंगे। अभी देखिए, बड़ी अभी बहादुरी की बात करते हैं, उन्हीं की प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले सीमा पकड़ी गई, जो पाकिस्तान से आई, और ये भी हमको लगता है कि उनके परिवार की ही बहू बनी है। हाँ, पता कर लीजिए कि कहाँ, ये भी उनकी पुरानी परंपरा है, ये भी मैं कोई नई बात नहीं है। चलिए छोड़ दीजिए, मैं उस बात को मैं नहीं करूं। लेकिन मैं खासकर एनसीआरबी का मैं जो डाटा आपको बता रहा था, तो जो खासकर ग्राफ जो बड़े हैं, जो आंकड़ा बढ़ा है, महिलाओं पर अपहरण, बलात्कार और अपमान, क्रूरता की जो घटनाएं हुई है, जिस पे आपको मैं बता दूं
जहां 4,28,278 मामले दर्ज हुए हैं, ये मेरा आंकड़ा नहीं है। ये तो अपने आप में और बहुत उसके बाद शर्मसार भी है। और उसके बाद भी आपके प्रधानमंत्री जी अमेरिका में जाकर के क्या बोल रहे हैं, दूसरे कंट्री विदेशों में जाकर के भारत का कैसा डंका बजा रहे हैं। कभी सेंगोल का डंका बजा रहे हैं, कभी हिंदू राष्ट्र का बात रहे हैं, कभी बोल रहे हैं काशी बम बम बोल रहा है। अरे भाई मेरे, जहां जिस प्रदेश में आप राज कर रहे हो, पूरे देश में राज कर रहे हो, जिस देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, जहां बेटियां सुरक्षित नहीं है, खुलेआम इज्जत लूटा जा रहा है सड़कों पर। आज भी मैं कहता हूं कि थोड़ी भी अगर आपके अंदर नैतिकता है, शर्म नाम की चीज है, तो दोनों सरकार, केंद्र की सरकार और मणिपुर की सरकार इस्तीफा करे, क्योंकि ये सरकार बिल्कुल जनादेश खो चुकी है, जनता का विश्वास खो चुकी है। और ये भारतीय जनता पार्टी ये बताते हैं और घूमते हैं, कहते हैं कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, इसका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं होकर भारतीय बलात्कारी पार्टी होनी चाहिए। आप निकालिए आंकड़ा, इसका भी आंकड़ा आपको दूंगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी और लीडर लोग हैं, चाहे चिन्मयानंद से लेकर के मिश्रा जी से लेकर के अभी कुछ दिन पहले जो पहलवानों का मामला चल रहा था, और तमाम अगर आंकड़ा को आप निकाल ले ब्रिजभूषण सिंह के, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी का सांसद, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री सबसे ज्यादा बलात्कार और अपमान क्रूरता के केस में शामिल है, जिन पर चार्जशीट हो चुका है। ये बात का भी आप पता लगा लीजिए। महिलाओं की बात करें तो स्मृति ईरानी है, जो महिला आयोग की मंत्री रही हैं, वो कुछ बोल रही है और उनकी आंकड़ा है कि मतलब जो बलात्कार है वो लगातार बलात्कार का रेशियो बढ़ रहा है और वो खुद महिला होकर के स्टैंड नहीं ले रही हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो स्मृति ईरानी की अगर बात आप करते हैं, तो स्मृति ईरानी आरएसएस की तोता है और उन्हें उन्हें नहीं लगता है, उन्हें पता नहीं है या उनको समझ में नहीं आता है कि भारत के दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का, ट्राइबल की बेटियों के साथ जो हो रहा है, उस पे इनको किसी तरह की कोई चिंता नहीं होती है, उस पे इनका दुख नहीं होता है। अगर दुख होता मुझे बताइए। मैं खासकर स्मृति ईरानी जी का अगर आपने नाम लाया है, तो मैं कह रहा हूं आज भी स्मृति ईरानी जी अपने आप को एक जाति विशेष की मांगती है, स्वर्ण समाज से अपने आप को मांगती है। क्योंकि वो अपने आप को महिला मानती तो आज नरेंद्र मोदी पर हमला करती, आज मणिपुर के सम्राट, मणिपुर के सरकार पर हमला करती और सरकार कम से कम इस घटना का निंदा करती। लेकिन आज बोलिए, कल तक बड़ी बड़ी बातें करती थी पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर, सड़कों पर लच्छे भाषण करती थी। लेकिन आप मुझे बताइए, हाथरस की घटना पर कहां बोली स्मृति जी को? आपने सुना? दातिया की जो विधायक ने जो दो सगी बहनों को बलात्कार कर, अपहरण करके बलात्कार किया, इतनी बड़ी घटना हुई, आपने जवान खोलते देखा? आपने ब्रजभूषण सिंह पर कभी बोलते सुना? आपने अभी जो खास करके 3 दिन पहले की जो घटना आई है, कुकिया समाज की 2 महिलाओं पर, आर्मी के पत्नी पर जो पत्नी के साथ जो घटना हुआ है, आपने एक बात सुना कि कोई भाजपा का एक महिला भी सड़क पर उतर के सड़क पर, छोड़ दीजिए सदन में या अपने कार्यालय से भी एक ब्रीफिंग नहीं दे सका कि इस घटना का मैं निंदा कर रहा हूं। तो चूंकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनका अंतरात्मा कब जागेगा। इनका अंतरात्मा आज तक नहीं जाग सका। अगर इनकी अंतरात्मा अगर नहीं जाग रही है, तो एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अपने आप को समझते हैं कि मुझे चंद दिनों के लिए हमको कुर्सी दे दिया है, कुर्सी पर बैठा दिया, तो क्या महिलाओं को न्याय मिल गया? महिलाएं बिल्कुल 100% फ्रीडम हो गई, आजाद हो गई, विकसित हो गई, अब दलित नहीं रही महिला भारत में। तो आप मुझे बताओ कि आप रिकॉर्ड निकालो कि मैं पूछना चाहता हूं स्मृति ईरानी जी, आपको अगर दर्द नहीं है अपने पुरखों के लिए, तो जरा सा दादी का इतिहास निकाल लेना कि कहीं सती प्रथा में आपकी दादी को भी ये ब्राह्मणवाद का सजा मिला होगा कि आपके दादा और किसी खानदान में अगर पुरखा मर गए होंगे तो उनको पैर हाथ बांध करके उनके चिता पर जला दिया गया होगा। उस कृतियों के खिलाफ नहीं लड़ेगी आप, उस कृतियों के खिलाफ नहीं लड़ेगी जो कुंती के साथ हुआ, उन कृतियों के खिलाफ आप नहीं लड़ेंगे जो मछोदरी के साथ हुआ, जो उस कृतियों के खिलाफ आप नहीं लड़ेंगे जो पराशर मुनि ने नाव के अंदर बलात्कार किया, उस व्यवस्था के खिलाफ नहीं बोलोगी स्मृति ईरानी जी, जिस व्यवस्था की आप पोषक बन गई हो मनुवाद के, जहां पर गौतम ऋषि की पत्नी को आधी रात में इंद्र आकर बलात्कार किया। क्या इस व्यवस्था को आप जायज मानती है? इसका मतलब। और आज जो खासकर हम महिलाओं के लिए कह रहा हूं खास करके, कि आज देखिए चैनल में भी जो खासकर 2, 4, 5 महिलाएं बहुत चमक रही है, जिनका काफी माइक चमकता है, और जैसे जैसे
मामला और गहराते जा रहा है, हम्म, उनकी और ज़्यादा उनकी चार्मिंग बढ़ती जा रही है और उनका और जवान तेज होते जा रहा है। लेकिन कभी उनका जवान इस बात पर तेज नहीं हुआ कि महिलाओं पर जो देश में अंदर जुर्म हो रहा है, कभी अपनी जाति को पक्ष लेते। आज भी इनकी इसका मतलब ये साबित करता है, ये स्पष्ट पता चलता है, समझ में आता है कि आज भी अपनी जाति का पक्ष नहीं ले रहे हैं। ये बिल्कुल ऊंच नीच, छुआछूत, छोटा बड़ा उस भावना से ग्रसित है, दुर्भावना से ग्रसित है। चलिए तो देखिए जो मणिपुर की घटना था, मणिपुर की घटना पे जो बातें मैंने की इनसे और ये अपनी राय रखी। बाकी आप क्या सोचते हैं, यहाँ पर प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।